भारत यात्रा का आज 11वां दिन है, लेकिन इस भारत यात्रा को राहुल गांधी की इमेज को डेंट करने का लगातार बीजेपी प्रयास करती रही। कभी टी शर्ट को लेकर के, कभी पहनावे को लेकर के, कभी पादरी को लेकर के कुछ न कुछ रोजाना इश्यू निकाले गए। लेकिन आज बीजेपी, तमिलनाडु बीजेपी के आईटी सेल के हेड ने, निर्मल कुमार उनका नाम है, उन्होंने एक इतना भद्दा, इतना घिनौना ट्वीट किया जो आप और हम अपने परिवार के अंदर किसी से कह नहीं सकते हैं। उन्होंने एक फोटो ट्वीट किया, एक लड़की के साथ में राहुल गांधी का फोटो बीजेपी आईटी सेल के हेड निर्मल कुमार ने ट्वीट किया। और उस फोटो में क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि देखिए कैसे राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा की बात कह रहे हैं, लेकिन वो कैसे एक लड़की के साथ में फ्लर्ट कर रहे हैं। उस फोटो में ऐसा क्या था और वो लड़की कौन थी, वो मैं आपको बताता हूं। उस फोटो के अंदर राहुल गांधी, वो एक लड़की थी, लड़की के बारे में आपको आगे बताऊंगा। वो अपने हाथ और ऐसे दोनों हाथ जो है वो ऐसे करके दिखा रहे हैं। आमतौर पर हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ में करते हैं और राहुल गांधी भी वही काम कर रहे थे। दरअसल राहुल गांधी के साथ में जो वो लड़की थी, वो लड़की थी प्रियंका गांधी की लड़की, और एक प्रोग्राम में वो थी और वहां पर प्रियंका गांधी की लड़की राहुल गांधी जी के साथ में बैठी हुई थी। और राहुल गांधी संभवतः उनका आपस में दोनों का हाथ इस तरह से कर करके वो शायद हंसी मजाक कर रहे होंगे, जिस तरह से आप और हम अपने बच्चों के साथ में करते हैं कि देखिए तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से कितना छोटा रह गया है या बड़ा रह गया। इस तरह की हंसी ठिठोली हम करते हैं। इस तरह की एक ट्वीट, एक फोटो थी, पुरानी फोटो थी, उसको निकाल करके लेकर के आए और उसको निकाल करके बीजेपी आईटी सेल के हेड ने कहा कि देखिए राहुल गांधी बच्चों के साथ में फ्लर्ट कर रहे हैं। आप बताइए, अपनी बहन की बेटी के साथ में जब किसी को यह कहा जाता हो तो फिर कैसा लगता होगा। और दरअसल ऐसा नहीं है कि जो शरारत की गई है वो ऐसे ही हो गई होगी। यह शरारत ऐसा लगता है कि पूरी क्रोनोलॉजी के तहत की गई है, और क्रोनोलॉजी यही रही होगी कि कैसे न कैसे जो है वो राहुल गांधी को हर्ट किया जाए। उनकी बहन की बेटी की फोटो निकाल करके वो ट्वीट करना, आप बताइए कि किस तरह से लगातार जो है वो चीजें हो रही है। अभी आप मत बोलिए कि सोनिया गांधी जब वो विदेश में थी और सोनिया गांधी की मां का जब निधन हुआ, उस वक्त भी राहुल गांधी के ऊपर, सोनिया गांधी के ऊपर, गांधी परिवार के ऊपर पर्सनली अटैक किया गया। और अब राहुल गांधी को लेकर के जब भारत यात्रा पर वो निकले हैं, उस वक्त में जब राहुल गांधी लगातार यात्रा में लोगों से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, बुजुर्गों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, नौजवान साथियों से मिल रहे हैं, ऐसे में कभी टी शर्ट को लेकर के इशू बनाया जाता है, कभी उनके पहनावे को, ठहरने को लेकर के इशू बनाया जाता है। लेकिन जब ये सारे हथकंडे फेल हो गए, तब लाया गया राहुल गांधी की बहन का, बेटी का फोटो। सोच करके देखिए कितना घिनौना आज देश का राजनीतिक परिवेश हो गया है। देश की राजनीति कितनी गंदी हो गई। और सोच करके देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 15 अगस्त को क्या कहा था कि हम महिलाओं के बारे में ऐसे गंदे विचार क्यों रख सकते हैं। बीजेपी आईटी सेल के हेड को क्या इतना भी नहीं मालूम था जो फोटो वो ट्वीट कर रहे हैं, एक बच्चे के साथ में फोटो ट्वीट कर रहे हैं, उसको आप फ्लर्ट करना कहेंगे? मुस्कुराहट के साथ में उस फोटो के अंदर जो है प्रियंका गांधी जी की बेटी हैं और राहुल गांधी जी हैं। और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमें महिलाओं के खिलाफ कटुता नहीं रखनी है, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी की बेटी को उस फोटो के जरिए कितनी अभद्रता के साथ में जो है वो गालियां लगातार दिलवाई गई। इस बात को जरा आप सोचिए। दूसरा एक वाक्य हुआ कि राहुल गांधी की जब ये यात्रा आगे बढ़ रही है तो इस दौरान नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट की तरफ से एक नोटिस भेजा गया चुनाव आयुक्त को, और कहा गया कि राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के दौरान बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल आप ये बताइए कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं।
और अगर मोदी जी कहीं पर जाते हैं तो किसी बच्चे का वो कान पकड़ करके खींचते हैं, दोनों इस तरह से। तो जब कोई बच्चों के साथ में मेलझोल करे, बच्चों के साथ में, और अक्सर यही होता है, आपके यहाँ से भी कहीं कोई यात्रा निकलेगी, कोई नेता आएगा, तो हमारे बच्चे जिद करते हैं, कई बार जो है प्यार में भी बोलते हैं कि मुझे भी जो है एक बार फोटो खिंचवा दो। हम लोग अक्सर मेले में जाते हैं तो यही होता है कि कहीं पर हाथी की सवारी है या कोई जो है कोई खास झांकी निकल रही है, कोई नई चीज होती है, तो बच्चों में सबसे पहले उत्साह होता है उस चीज को लेकर के। लेकिन लगातार बच्चों के जरिए जो एक दिख रहा है अपनापन बच्चों का और राहुल गांधी का, तो उसको किस तरह से डेंट करने की लगातार एक कोशिश हो रही है। और कोशिश ये है कि किसी न किसी तरह से राहुल गांधी की छवि को ऐसा दिखाया जाए कि वो बच्चों के लिए, परिवार के लिए, पहले ही जो है उनकी छवि को दिखाया गया कि वो जो है पप्पू के रूप में जो उनकी छवि को करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करके पप्पू की छवि के रूप में जो उनको दिखाया गया। लेकिन जब सब कुछ नहीं चल रहा है तो फिर जो है वो कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी एक बच्ची को फ्लर्ट कर रहे हैं। कैसी राजनीति है? आप ये बताइए कि बीजेपी आईटी सेल, और इससे पहले जो है बीजेपी आईटी सेल के हरियाणा के एक अरुण यादव हैं, उन्होंने पैगंबर साहब को लेकर भी इसी तरह की बात कही थी। पैगंबर में जाम की बात जो उन्होंने कही थी, और फिर उसको बीजेपी ने जो है वो बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन इस बार ये तमिलनाडु के जो निर्मल कुमार हैं, और ये कोई साधारण नहीं है, ये जो निर्मल कुमार है बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष हैं, हेड हैं, उनकी फोटो देश के प्रधानमंत्री के साथ में है। उनकी फोटो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ में है। आप बताइए, क्या कोई छोटा मोटा अध्यक्ष, क्या कोई छोटा मोटा नेता, कोई गली नुक्कड़ चौराहे का नेता क्या देश के प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवा सकता है? क्या देश की वित्त मंत्री के साथ फोटो खिंचवा सकता है? तो ये किस तरह से चीजें लगातार हो रही हैं, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरह से बीजेपी के अंदर इस यात्रा को लेकर के खलबली है। और अभी केवल 11 दिन हुए। आप 11 दिन का इस यात्रा का एक एक दिन का मिनट टू मिनट निकाल करके देखिए। 10वें दिन खुद रामदेव सामने आते हैं, और रामदेव सामने आकर के कहते हैं कि राहुल गांधी की जय जय हो रही है। क्यों आखिरकार रामदेव को यह कहना पड़ा? एक एक दिन राहुल गांधी की इस यात्रा का भाजपा को, भाजपा के समर्थकों को, चाहने वालों को, हितैषियों को भारी पड़ रहा है, और इसीलिए कुछ न कुछ निकाल करके इस यात्रा पर डेंट करने की कोशिश हो रही है। सवाल अब यह है कि क्या बीजेपी अपने इस आईटी सेल के अध्यक्ष को बाहर का रास्ता दिखाएगी? क्या स्टालिन की सरकार, तमिलनाडु में कांग्रेस के गठबंधन की ही सरकार है, क्या वो इन पर कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। देश की एक बड़े नेता के साथ में देश की अब एक दूसरी बड़ी नेता की बेटी की फोटो सार्वजनिक रूप से गलत तरीके से प्रचारित कर रहे हैं, तो ये वाकई अपने आप में जो है वो कानून के दायरे में भी आता है। इस पर जो है वो कानूनी रूप से भी अगर किसी और ने किसी और के लिए क्या होता। और मत भूलिए इस बात को कि स्मृति ईरानी कैसे भावुक हो गई थी। स्मृति ईरानी की बेटी को लेकर के जब कांग्रेस ने सवाल उठाया कि इसी समुंदर के किनारे, यही समुंदर इस वक्त हम केरला में हैं, और यही समुंदर गोवा के तट पर जो है कहा गया कि उनका एक कोई बार है, इस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए गए। स्मृति ईरानी भावुक हो गई थी स्मृति ईरानी, और स्मृति ईरानी ने कहा कि मेरी बेटी जो कि राजनीति में नहीं है, उसको बिना वजह घसीटा जा रहा है। आज आप बताइए, प्रियंका गांधी की बेटी क्या राजनीति में है? क्या स्मृति ईरानी वो सामने आकर के कहेंगी? जो स्मृति ईरानी देश की संसद के अंदर उस वक्त जो है वो चिंगाड़ रही थी, और मीडिया के सामने आकर के लगातार भावुक हो रही थी, नोटिस भेजने की बात कर रही थी, मानहानि का दावा ठोकने की बात कर रही थी, क्या वो इतना दिल दिखाएंगी? क्योंकि महिला बाल विकास मंत्री भी है वो, और राजनीति में भी है। तो कम से कम राजनीति में जब आपको अपने बच्चों को लेकर के जब कोई निशाना साधता है और आपको वहां पर अच्छा नहीं लगता है, तो दूसरे के बच्चों को जब निशाना साधता है, तो क्या आप इतनी नैतिकता दिखाएंगे कि वहां पर आप कार्रवाई के लिए खुद से आगे आए, ना कि स्टालिन की सरकार को आगे आना पड़े? तो बहरहाल ये यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। अब केरल के इसी समुद्र तट पर ये यात्रा आगे बढ़ रही है।
क्या क्या बीजेपी की तरफ से और आएगा, ये सारे सवाल जो अभी बाकी हैं। इस वीडियो को आप खूब शेयर कीजिए और आप खुद बताइए कि आखिरकार इस बौखलाहट की वजह क्या है। क्यों आखिरकार प्रियंका गांधी की बेटी का जो है फोटो इस कैप्शन के साथ में, फ्लर्टिंग के कैप्शन के साथ में जो है वो बीजेपी के नेताओं को ट्वीट करना पड़ रहा है। इसके पीछे आखिरकार मजबूरी क्या है? क्या मजबूरी ये है कि वाकई भाजपा के चूल्हे हिल गए हैं, या कोई ऐसी शरारत है जिसके जरिए पूरा का पूरा ध्यान जो है वो भटकाया जाए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।